गोवा के नाइट क्लब में हुए अग्निकांड की जांच से जुड़ी बड़ी खबर के साथ देखिए, गोवा का नाइट क्लब वो दर्दनाक हादसा हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ऐसा हादसा जिसमें 25 लोगों की जान चली गई। और आज सबसे पहले गोवा के नाइट क्लब में हुए अग्निकांड से जुड़ी अभी की बड़ी खबर यह है कि गोवा नाइट क्लब अग्निकांड के जो क्लब के मालिक हैं सौरभ लूथरा, गौरव लूथरा, ये दोनों फरार बताए जा रहे हैं। गोवा पुलिस की टीम इनकी तलाश में जुटी हुई है। अभी की बड़ी खबर यह कि एक टीम दिल्ली आई है। आरोपी क्लब मालिकों के विदेश भागने की खबर भी सामने आ रही है। सूत्र बता रहे हैं बहुत मुमकिन है कि आरोपी क्लब मालिक विदेश भाग गए हो। फिलहाल गोवा पुलिस की एक टीम दिल्ली पहुंची हुई है, जांच जारी है। दिल्ली में भी तफ्तीश की जा रही है। इस नाइट क्लब के मालिक कहां चले गए? आसमान निकल गया या जमीन खा गई? यही वो सवाल है जिसका जवाब फिलहाल ढूंढा जा रहा है। और बड़ी खबर यह कि अग्निकांड हो जाता है इनके नाइट क्लब में, और ये नाइट क्लब के जो मालिक हैं वो दोनों अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर। दोनों फरार बताए जा रहे हैं और बहुत मुमकिन है कि दोनों विदेश भाग गए। ये खबर भी सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से। तो गोवा का नाइट क्लब जहां लोग जश्न मनाने गए थे, कुछ खुशी के पल बिताने गए थे, अपनी जेब से पैसा खर्च करके गए थे, और वहां पर उन पर मौत का आघात हो जाता है। तो नाइट क्लब में खुशी मनाने, जश्न मनाने के लिए लोग गए। और आप जानते हैं गोवा जैसा पर्यटन स्थल जहां पर देश विदेश से पर्यटक पहुंचते हैं। और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ इस वक्त एबीपी न्यूज के एडिटर वेस्टर्न रीजन गणेश ठाकुर मौजूद हैं और गणेश से ही जरा जानेंगे। गणेश, तलाश शिद्दत से की जा रही है इन लूथरा बंधुओं की, अभी क्या जानकारी मिल रही है? विदेश भागने में कामयाब हो गए क्या ये दोनों? जी बिल्कुल रोमाना, सूत्र बताते हैं कि दोनों थाईलैंड गए हैं और शायद पुलिस भी उनके पीछे इस विषय में पूरा संज्ञान लेते हुए आगे कार्रवाई करेगी। और अभी दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर आई हुई है, उनकी तलाश माफ करिएगा, गोवा पुलिस की टीम यहाँ पर आई हुई है, उनकी खोज चल रही है, उनके ठिकानों पर वो जाके उनके बारे में जानकारी ले रही है। लेकिन दोनों ही मालिक, ये दोनों कल रात ही या कल ही जब खबर आई उसके बाद से ही वो फरार थे और विदेश भाग गए हैं। और जानकारी मिल रही है कि शायद थाईलैंड की तरफ वो गए हैं। तो अब वो कोशिश में रहेंगे कि इस मामले से बचें, बड़ी वकीलों की टीम खड़ी करें और एंटीसिपेटरी बेल लेकर खुद को इस पूरे मामले से निर्दोष बताने की कोशिश करेंगे अदालत में। लेकिन वैसा मुमकिन है नहीं, क्योंकि अगर आप एक बिजनेस मॉडल तैयार करते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आपका मैनेजमेंट सारे नियमों का पालन करता है और वहां पर किसी को किसी तरह खतरा ना हो, ये सुनिश्चित करना उनकी जिम्मेदारी थी। दूसरी बहुत बड़ी बात है कि इन दोनों को इसलिए भी तलाशा जा रहा है क्योंकि आरोप ये लग रहे हैं कि इस क्लब को डिमोलिशन की नोटिस आई थी, इन्होंने नियमों का उल्लंघन किया था। वहाँ सॉल्ट लैंड थी, उसको तोड़कर, मैंग्रोव्स को तोड़कर एक नाले पे उन्होंने शाले बनाए थे, वहाँ पर वो पार्टियां कराते थे। और जो एग्जिट होना चाहिए था वो एग्जिट नहीं था, नैरो एग्जिट थे और बेसमेंट में किचन बनाया गया था। तो ये तमाम जो बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, एक के बाद एक ये कई अनियमितताएं थी और इन्हीं अनियमितताओं का जिम्मेदार जाहिर सी बात है क्लब के मालिक, क्लब के ओनर्स। और वो क्लब के मालिक कहां हैं किसी को नहीं पता। आप लोग बता रहे हैं कि विदेश भाग गए, थाईलैंड शायद बैठे हुए हैं ये दोनों जो मालिक इस क्लब के थे। अब मैं आपको कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां देने जा रही हूं। आग गोवा के क्लब में कैसे फैली, गोवा का ये क्लब शमशान कैसे बन गया? ज्वलनशील फर्नीचर भरा पड़ा था इस क्लब के अंदर। दूसरी बड़ी वजह, बेसमेंट में हवा आने जाने की कोई व्यवस्था नहीं थी, वेंटिलेशन ही नहीं था। इसी वजह से बहुत से लोगों की जो मौत है वो दम घुटने की वजह से हुई है। तीसरी बड़ी वजह, सजावट में प्लास्टिक का बहुत इस्तेमाल किया गया था और आप जानते हैं प्लास्टिक भी बहुत ज्वलनशील होती है। साथ ही बिना सुरक्षा इंतजाम, ये इस तरीके के फायर गेम्स, ये कोल्ड स्मोक वगैरह, आतिशबाजी अंदर जो की जा रही थी। और पांचवी महत्वपूर्ण वजह, गोवा का क्लब शमशान कैसे बन गया? फायर डिपार्टमेंट से एनओसी ही नहीं ली थी। जरा सोचिए, वो अधिकारी कहां थे जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि फायर डिपार्टमेंट अपनी कार्रवाई पूरी करे और फायर डिपार्टमेंट यहां पर नजर रखे। एनओसी तक मिला हुआ नहीं था, बावजूद इसके धड़ल्ले से क्लब चल रहा था। क्लब के अंदर इतनी अनियमितताएं थी, अगर ये भ्रष्टाचार नहीं है तो और क्या है? गोवा का क्लब बन गया शमशान।
क्यों बना? क्योंकि एक के बाद एक अनियमितताएं यहां भरी पड़ी थी और इन्हीं अनियमितताओं की वजह से 25 लोगों की जान चली गई। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर भी इस वक्त बने हुए हैं लगातार, और जरा गणेश से ही ये जानते हैं। गणेश, वो कुछ छोटी मछलियां जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, क्लब के मालिक वो फरार है, जैसा कि आप बता रहे हैं, शंका जताई जा रही है वो तो थाईलैंड में छिपकर बैठ गए, लेकिन बड़ा सवाल उन अफसरों को लेकर भी जिनकी जिम्मेदारी थी कि नियमों का पालन हो, और उनकी नाक के नीचे जाहिर सी बात है भ्रष्टाचार का खेल है जो चल रहा था, और इसी वजह से इतनी अनियमितताओं के बावजूद धड़ल्ले से यहां इस नाइट क्लब में पार्टियां हो रही थी और 25 लोगों की जान चली गई। उन जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई कब होगी गणेश ठाकुर? जी देखिए, अभी जानकारी मिल रही है कि 3 गोवा सरकार के अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है और भी लोगों के बारे में कार्रवाई करने की बात सामने आ रही है। इसमें डायरेक्टरेट पंचायत राज जो है उनको उस ग्राम पंचायत है उसकी जो अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी, उनको सस्पेंड किया गया है, और अन्य 2 अधिकारी हैं, एक फायर डिपार्टमेंट के अधिकारी ऐसा बताया जा रहा है, जिनको सस्पेंड किया गया है। जिनकी जवाबदेही इस घटना को लेकर है, जिनका काम था कि इस तरह के क्लब्स प्रॉपर नॉर्म्स के साथ चले, ये देखना, इंस्पेक्शन करना, उन पर गाज गिरेगी, ये स्पष्ट है। खुद मुख्यमंत्री ने कल रात में भी बैठक लेकर इस बारे में जानकारी दी अपने अधिकारियों को, वरिष्ठ अधिकारियों को, सीएस और डीजीपी, इन सबसे बात करके कि इसमें जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो अभी फिलहाल 3 वरिष्ठ अधिकारी इस परिसर के या इस ग्राम पंचायत के उनको सस्पेंड किया गया है। इसके अलावा और भी बड़े अधिकारी हैं, डायरेक्टरेट ऑफ फायर में जो अधिकारी जिनका ये इंस्पेक्शन करने का रोल है, उनके बारे में भी जानकारी मिली और समिति बनाई गई है। अगले 6 दिनों में ये समिति एक रिपोर्ट बनाएगी कि किसका रोल क्या था और किसने इसमें भ्रष्टाचार किया था या नहीं किया था। अगर भ्रष्टाचार किया है, ये सामने आता है रिपोर्ट में, उन सबको सस्पेंड किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और इसके अलावा अब राज्य के सभी क्लब्स, रेस्टोरेंट, शैक्स या होटल्स, जहां पर्यटक जाते हैं, जहां भीड़ ज्यादा होती है, वहां पर आज से इंस्पेक्शन शुरू हो रहा है और बुलडोजर चलाने की कार्रवाई भी अब गोवा सरकार कर रही है, जिनके पास बिल्कुल, तो बुलडोजर वाला एक्शन भी यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। ये बड़ी जानकारी हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर दे रहे हैं। गणेश, मैं लौटूंगी आपके पास, इस बीच एक और बड़ी खबर बताते हैं। ये गोवा नाइट क्लब अग्निकांड के मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। जो क्लब का ऑपरेशन मैनेजर था उसे गिरफ्तार किया गया है, और ये क्लब का ऑपरेशन मैनेजर दिल्ली आ गया था, दिल्ली से इसको गिरफ्तार किया है। आरोपी को अब गोवा लेकर जा रही है पुलिस। दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है क्लब के ऑपरेशन मैनेजर को। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सुशील पांडे इस वक्त मौजूद हैं। सुशील, ये गोवा क्लब का ऑपरेशन मैनेजर, गिरफ्तारी इसकी दिल्ली से हुई है, मतलब भागकर आ गया था दिल्ली, और इसी वजह से गोवा की पुलिस टीम दिल्ली पहुंचती है और यहां से इसको गिरफ्तार किया जाता है। जी बिल्कुल रोमाना जी, इसको दिल्ली से फिलहाल गिरफ्तार किया गया है और सबसे बड़ी बात है इसका नाम भारत है और ये डेली ऑपरेशन मैनेजर के तौर पर वहां पर काम करता था। और पुलिस लगातार जब इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही थी गोवा पुलिस, तो उसको फिलहाल ये निशानदेही मिली थी पूछताछ में कि इसका जो ठिकाना है वो दिल्ली में ही है और इसे फिलहाल दिल्ली में गिरफ्तार किया गया है। और अब इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं इसको गोवा लेकर जाएगी पुलिस और पूछताछ करेगी। सबसे बड़ी बात है इसका काम यह है कि जो क्लब में सारे सामान आते हैं वो सामान कहां से आते हैं उसका लाना और ले जाना इसकी जिम्मेदारी होती है। और जिस तरह से ये पूरा नाइट क्लब फायर हुआ और इसमें इतने लोगों की दर्दनाक मौत हुई, उसमें इसकी भूमिका कहीं ना कहीं पुलिस को संदिग्ध दिख रही थी और इसीलिए फिलहाल इसको गिरफ्तार किया गया है दिल्ली से। और ऐसे में इसको गोवा लेकर जाया जाएगा जहां पर पूछताछ की जाएगी और उसके बाद ये पूरा जो मामला है जिसमें कई लोगों की दर्दनाक मौत हुई, उसके पीछे किसकी लापरवाही थी, किन कारणों की वजह से यह आग लगी, इस पूरे मामले पर पूछताछ की जाएगी। लेकिन अफसोस इस बात का है सुशील कि अभी तक ये छोटी मछलियां ही, ये क्लब में काम करने वाले लोग ही, यही अभी तक पुलिस की गिरफ्त में आ पाए हैं। जो लूथरा बंधु हैं जिनका ये क्लब है वो तो फरार बताए जा रहे हैं। कुल अभी तक कितनी गिरफ्तारियां इस मामले में हुई हैं? अब जबकि ये डेली ऑपरेशन मैनेजर भारत जिसका नाम है, इसे दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है तो सुशील।
जी बिल्कुल, देखिए पंजाबी बस्ती से ये पूरी गिरफ्तारी की गई है और सबसे बड़ी बात है कि गोवा पुलिस इस पूरे मामले में शामिल तमाम जो लोग हैं उनको पकड़ने की जो कोशिशें हैं, जो छापेमारी है वो कर रही है। बिल्कुल सही कह रही हैं कि इस पूरे मामले में जो मुख्य लोग हैं वो फरार हैं और ऐसे में उन तमाम लोगों की गिरफ्तारी एक बड़ी चुनौती गोवा पुलिस के लिए बनी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो गिरफ्तारियां फिलहाल रोमाना जी इस पूरे मामले में अभी तक की जा रही हैं, उन गिरफ्तारियों के तार जोड़कर गोवा पुलिस जल्द ही इस पूरे मामले में जो मुख्य साजिश करता है उस तक जरूर पहुंचेंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात इस मामले में यह है कि गोवा से लेकर इस पूरे सिंडिकेट के जो तार हैं वो दिल्ली तक जुड़े हैं। इसीलिए गोवा की जो पुलिस है वो अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जगहों पर लगातार छापेमारी कर रही है और जिस तरह से तमाम जो गिरफ्तारियां हो रही हैं उन बिल्कुल मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है सुशील, हम उस बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। नाइट क्लब केस में गोवा पुलिस ने क्लब मालिकों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। यह बड़ी खबर है, गोवा पुलिस की तरफ से लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं, क्लब के मालिक सौरव गौरव लुथरा पर आशंका यह है कि वो देश से बाहर भाग सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए गोवा पुलिस ने इनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज ओझा इस वक्त मौजूद हैं। सूरज, अब से कुछ देर पहले मेरी गणेश से बात हो रही थी और तब ये जानकारी सामने आ रही थी कि बहुत मुमकिन है ये विदेश भाग गए हो, थाईलैंड में कहीं छिपकर बैठे हो। लेकिन अब जबकि ये खबर आ रही है कि लुकआउट सर्कुलर इनके खिलाफ जारी करवाया गया है, तो मतलब अभी भी देश में ही कहीं छिपे हो सकते हैं ये। जी बिल्कुल, देखिए पुलिस किसी भी आशंकाओं को इग्नोर नहीं करती और इसी वजह से ये जो लुथरा बंधु हैं जिसमें सौरभ और गौरव है, दोनों के खिलाफ एलओसी जारी कर दिया है, ये अश्योर करने के लिए अगर वो देश में होंगे तो देश छोड़कर कहीं जा ना पाए। क्योंकि देखिए 25 लोगों की मौत हुई थी इस पूरे हादसे में और जिसके बाद अब गोवा पुलिस फुल फ्लेजेडली एक्शन मोड में है। उन तमाम लोगों को गिरफ्तार किया गया। देखिए अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये 5 वो हैं जो किसी न किसी माध्यम से कोई बड़ी जिम्मेदारी जिनके पास थी, क्लब ने बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दे रखी थी कि अगर ऐसा कुछ होता है तो इनके पास कोई डिसीजन मेकिंग पावर था। लेकिन अब जो ओनर है, जैसा कि गणेश ने बताया था कि डिमोलिशन की नोटिस भी आ चुकी थी, तो तमाम तरह की जो चीज़ें हैं, तो आखिर गड़बड़ कहाँ हुई? तो ये जो लुथरा बंधु हैं उनकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बनती है। 25 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है, देश छोड़कर ना चले जाएं और इसी को ध्यान में रखते हुए गोवा पुलिस ने ताबड़तोड़ इन दोनों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया है और इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। दोनों की तलाश इंटेंसिवली की जा रही है। अलग अलग राज्यों में जो अलग अलग जो पुलिस है उनसे भी संपर्क किया जा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण ये जानकारी है, लेकिन सवाल ये भी बड़ा हो जाता है कि ऐसा तो नहीं कि लुकआउट सर्कुलर जारी करवाने में देरी गोवा पुलिस की तरफ से कर दी गई हो और इसी वजह से अब तक ये देश छोड़कर फरार हो चुके हो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।